वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शाही महल आमद। मिस्री सदर अब्दुल फताह अस-सीसी ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। काहिरा में तरक्की पसंद ममालिक की तंजीम D8 के 11वें सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। शहबाज शरीफ की बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। दोनों फरीकों का D8 समेत मुख्तलिफ कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि स्पीकर का काम है कि वो ऐवान की कार्रवाई मतवाज़न अंदाज में चलाए। स्पीकर की निगाह में अपोजिशन और हुकूमती अरकान बराबर हैं। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। आजकल तलखियां हैं, हमने इनके हवाले से काम करना है। मिलकर तलखियां कम करने की कोशिश करेंगे। मिल बैठ कर बात करना जमहूरियत का भी हुस्न है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फिलहाल हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी है। असम्बली में एहतजाज करेंगे और अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। पीटीआई के दूसरे ममालिक के लिए वही पॉलिसी है जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। रियासत की खारजा पॉलिसी को हम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते हैं। अमरीका समेत किसी मुल्क की तरफ नहीं देख रहे। ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जो कुछ भी करते हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क में करप्शन आधी भी हो जाए तो भी IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं। करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। मुल्क को करप्शन जैसी बीमारी का सामना है। मुल्क में हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो चुकी। कस्टम क्लियर 40 से 50 करोड़ तक रिश्वत लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब कमाए। मुल्क में मसाइल हैं, वक्त के साथ ही हल होंगे। आपकी वफाकी हुकूमत और आपकी सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन व अमान की सूरत हाल से। कभी मुझे बताएं कि वफाक ने कोई इस पर मीटिंग की है? क्या सूबे ने मीटिंग की है? क्या दोनों ने मुश्तरका तौर पर मीटिंग की है? हमारे वज़ीर साहब तो वफाक की हर मीटिंग में जाते हैं, उधर जाके अपना रोना रोते हैं कि मेरे क्या मसाइल हैं, मुझे बुशर भी मेरे साथ क्या कर रही है, PTI मेरे साथ क्या कर रही है। अपना रोना, अपनी कहानी सुनाते हैं, सूबे की कहानी नहीं सुनाते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुर्रम में अमन अमान के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्तीफा दे। पारा चनार की सूरत हाल पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। कुर्रम के लोगों के पास राशन और दवाइयाँ भी नहीं। बच्चों की वफात पर FIR और वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। D चौक में शेल कौन लेकर गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा KP काबीना पर होना चाहिए। जिला कुर्रम में जारी कशीदगी के खात्मे के लिए वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर का अहम फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल सूबाई अपेक्स कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। अपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीट में होगा। आला सिविल की क़यादत मुतल्लिका अरकान सूबाई काबीना मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। कुर्रम में अमन अमान की ताज़ा सूरत हाल, क़याम अमन के लिए और दीगर मुतल्लिका मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 18 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखती। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो कर लें, वरना न करें। हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकरात कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की इतनी देर तक समाअत कैसे जारी रही? लाहौर हाई कोर्ट का बानी PTI की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी PTI को ETC अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। बानी PTI की दरखास्त मंजूर। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीर फैसले में लिखा गया कि अदालत 15 जुलाई को बानी PTI को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देती है। ट्रायल के दौरान मुलजिम को अदालत में पेश किया जा सकता है।
जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी बतौर चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल की सरबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी की सूरत में हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रुरी पर गौर होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों को मुतासबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इकदाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरत्तब होंगे। माजी में भी बिना सबूत के महज शुगूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। दोहरे मयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को धचका लगता है। रजब भट्ट के अदाकारी के मैदान में भी जलवे, चाहने वाले हैरान रह गए। गिरफ्तारी के बाद रिहाई मगर रजब भट्ट सोशल मीडिया पर जुबान ज़दे-आम हैं। आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारने वाले रजब भट्ट आज एक सुपरस्टार और मारूफ यूट्यूबर बन चुकी हैं। क्या अदाकारी भी करते रहे? टिकटॉकर रजब भट्ट ने पहले पहल तो दीगर यूट्यूबर्स की तरह फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, जिसमें अपनी फैमिली को भी दिखाते थे। इनका कंटेंट कुछ इस तरह का था जिसमें कभी इन्हें मार खाते दिखाया गया तो कभी अपनी बहन को तंग करते हुए वो लोगों की तवज्जो का मरकज बने। लेकिन फिर किस्मत की देवी जिस पर मेहरबान हो जाए तो उसके बारे में ही हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रजब भट्ट के साथ भी। ये फैमिली व्लॉग मद्दाहों में इतना मकबूल है कि रजब भट्ट को पाकिस्तान का हर बच्चा जानता है। ये वजह थी कि उनके व्लॉग्स की व्यूज में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। रजब भट्ट को आज तक सारिफिन सिर्फ व्लॉगर के तौर पर जानते हैं, मगर ये व्लॉगर एक अदाकार भी रह चुका है। उन्होंने इस बात का इंकशाफ एक पॉडकास्ट में किया। उनको बताना था कि वो अदाकारी की दुनिया में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं, जबकि मॉडल के तौर पर भी जाने जाते हैं। रजब भट्ट के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 10 साल कबल अदाकारा किंजा हाशमी के साथ एक ड्रामा किया था जिसमें इनका लीड रोल काफी पसंद किया गया। उस इंकशाफ के बाद अगर माजी के इस प्रोजेक्ट पर नजर डाली जाए तो रजब भट्ट और किंजा हाशमी का ये ड्रामा रानी था जो 2008 में जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र किया गया था। अगरचे की अदाकारी का ये तजुर्बा रजब भट्ट के लिए पहला था, लेकिन इनकी वजह शोहरत ना बन सका। यूट्यूब व्लॉगिंग ने इन्हें शोहरत। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम। अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। अमरीका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि मज़कूरा कंपनियों ने आलात के हुजूल में सहूलियात फराहम की। पाबंदियों का मकसद हथियारों का फैलाव को रोकना है। अमरीकी इकदाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिल ब्रेंट की मुलाकात। मुख्तलिफ स्टडीज़, गवर्नेंस, इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर करने, तालीम और तरबियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध की सिंगापुर की कामयाब मिसालों को सिंध में लागू करने की ख्वाहिश। बिल ब्रेंट ने सिंध में जदीद सिविल सर्विस मॉडल की तजवीज़ दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हम ऐसा सर्विस स्ट्रक्चर चाहते हैं जो अवाम के मसाइल हल करे।